न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें वेल डिफाइंड वेल डेवलप्ड डबल लेयर मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म में सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है। जो सेल होती है उसके बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और डबल लेयर होता है, यानी इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं आउटर साइड में, है ना, और ये वेल डेवलप्ड होता है इन यूकैरियोटिक सेल्स। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ सेल्स। सेल्स के जितने भी फंक्शन होते हैं ये उन सभी को कंट्रोल करता है, उनका नियंत्रण करता है। ब्रीफली, द न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज क्रोमैटिन फाइबर। न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे सदृश संरचनाएं फैली होती हैं और इन धागे सदृश संरचनाओं को नाम दिया गया है क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है, ये क्रोमैटिन फाइबर कहलाती हैं। क्रोमैटिन फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ फ्यू और मैनी जीन्स। ये कुछ जीन्स से मिलकर के बनती है। जीन्स क्या है? एक इंफॉर्मेशन यूनिट है ऑफ एनी कैरेक्टर। किसी जीव के जो गुण होते हैं उनकी एक यूनिट होती है, उसकी एक इकाई होती है जो उस गुण को एक माता पिता से उसके बच्चों में ले जाती है। इन लीनियर मैनर ऑन इट, जो धागे सदृश संरचनाएं हैं इनके ऊपर जो जीन्स होते हैं ये रेन ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में सिचुएटेड होते हैं। द जीन्स determine the characteristics of the cells with the synthesis of protein, enzyme, etc. and control all the cytoplasmic activities. ये जो जीन्स होते हैं ये सेल्स के गुणों को डेटरमाइन करते हैं कि उसमें गुण किस प्रकार के होंगे, और ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम, ये एंजाइम और प्रोटीन की सिंथेसिस भी करते हैं अर्थात उनका निर्माण करते हैं, एंड कंट्रोल ऑल द साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज। साइटोप्लाज्म में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको कंट्रोल करते हैं। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमैटिन फाइबर्स मेक द सुपर कंडेंस बॉडी with the associated of protein which is known as chromosome। जब सेल में डिवीजन होना होता है यानी इसमें विभाजन होना होता है, एक सेल से दो सेल्स बननी होती हैं, तो उस समय इन क्रोमैटिन फाइबर में क्या होता है, एक प्रोटीन बनता है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है, विच इज नोन एज क्रोमोसोम, यानी इनसे एक प्रोटीन के निर्माण से क्रोमोसोम का निर्माण होता है। अंडर द माइक्रोस्कोप क्रोमोसोम अपीयर एज कलर बॉडीज। जब इनको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो क्रोमोसोम्स कलर में दिखाई देते हैं, रंगीन पदार्थों के रूप में दिखाई देते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के चारों ओर एक डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसे ऑल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियर एनवेलप, इसको न्यूक्लियर एनवेलप भी कह सकते हैं, है ना। एक इनर मेम्ब्रेन होती है, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन। द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द सेल्स। इसमें क्या होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स एट डिफरेंट साइज। इस पर डिफरेंट साइज के पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। द न्यूक्लियर पोर आर लार्ज एनफ टू अलाउ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं प्रोटीन, राइबोसोम्स एंड अदर लार्ज मॉलिक्यूल टू पास थ्रू दैम। इसके द्वारा, इन पोर्स के द्वारा जो न्यूक्लियस एक मैटर है अंदर, लिक्विड मैटर है, ये इन पोर्स के द्वारा साइटोप्लाज्म में जा सकता है और साइटोप्लाज्म से कुछ लिक्विड मैटर अंदर आ सकता है। वो क्या हो सकता है, वो प्रोटीन हो सकता है, वे राइबोसोम्स हो सकते हैं और अदर लार्ज मॉलिक्यूल हो सकते हैं।
न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा न्यूक्लियस और होता है, इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स द न्यूक्लियस कंटेन्स वन और मोर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इसके अंदर एक बिना मेम्ब्रेन वाला, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो एक ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है और इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोलस कहते हैं। Unlike the most other organelles, it does not have any membrane around it. ज़्यादातर में इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। Instead, it is simply an accumulation of large amount of RNA. इसमें बहुत अधिक मात्रा में RNA और प्रोटीन्स होता है। It is large in size where the cell is एक्टिवली सिंथेसाइज प्रोटीन। जब सेल्स प्रोटीन का निर्माण करती है तो इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। फंक्शन देख लेते हैं। देयर आर फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के क्या क्या कार्य हैं? फर्स्ट है द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। ये सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है उनका, एंड कंट्रोल मेटाबॉलिक रिएक्शन इन सेल, और उसमें होने वाली सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है। सेकंड है इट है जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर और क्रोमोसोम। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमोसोम के रूप में होता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोवाइड द channel for transportation of any material from the nucleus to cell or cell membrane। न्यूक्लियस सेल से सेल्स के बीच ये ट्रांसपोर्टेशन चैनल का कार्य करता है, ठीक है। इसके द्वारा कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। फोर्थ है न्यूक्लियस इज यूज इन conjunction with specific protein to assemble ribosome that play an essential role in forming protein in the cytoplasm। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन के निर्माण में भी न्यूक्लियस एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो ये इसके कुछ फंक्शन हैं और ये डायग्राम आपको इसमें बनाना है विद नेम।